देश के पीएम नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद आएंगे। इसे लेकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएम के आगमन की तैयारियों को लेकर धनबाद के बीजेपी जिला कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के नेताओं के साथ साथ धनबाद सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, बोकारो के विधायक विरंची नारायण के साथ साथ जिले के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मौके पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने बताया कि 1 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी धनबाद आएंगे। इस अवसर पर सिंदरी स्थित हर्ल कारखाने का भी उद्घाटन करेंगे, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान नेताओं ने बरवड्डा के हवाई अड्डे का भी निरीक्षण किया, जहां सभा होनी है। हवाई अड्डा पर आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और 2024 में जब चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, तो एक प्रकार से झारखंड में प्रधानमंत्री जी का ये आगमन इस चुनाव के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी विकास की जो योजनाएं पिछले 10 वर्षों में पूरे देश को उन्होंने दी है, झारखंड में जो उस दिन हर्ल में खाद कारखाने का भी उन्होंने शिलान्यास किया था, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये योजना भी केवल झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के विकास में एक नई गति प्रदान करेगी। तो इस प्रकार की विकास की योजनाओं के उद्घाटन के दृष्टि से और भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ उनका आगमन, दोनों दृष्टि से ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण और भव्य होने वाला है। चंदनक्यारी में जेएमएम की तरफ से न्याय मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल अमलाबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विजय रजवार की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विभिन्न पंचायतों में हेमंत सोरेन के समर्थन में न्याय मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप लोगों के माध्यम से सारे लोग झारखंडी जनमानस जानते हैं कि जिस जमीन को लेके माननीय हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, वो जमीन उनके नाम में भी नहीं है और उस जमीन को लेते हुए इनको ईडी के द्वारा गलत ढंग से फंसा के आज जेल के अंदर रखा गया और जेल में डाला गया। इसका हम लोग पूरी ओर विरोध करते हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में झारखंडी जनमानस, झारखंडी सोच रखने वाला व्यक्ति, झारखंडी विचारों के साथ चलने वाला लोग भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार है। क्या कहना चाहें, झारखंड में भाजपा लोग? गुप्त सूचना के आधार पर एसपी दीपक कुमार शर्मा और एसडीपीओ धनंजय राम ने बगोदर थाना इलाके के नेशनल हाईवे के समीप संचालित राजस्थानी तुलसी ढाबे में छापेमारी कर 250 से 300 ग्राम अफीम का मिनी स्टॉक जब्त किया है। जब्त स्टॉक की कीमत बाजार में लाखों रुपए के करीब बताई जा रही है। वहीं ढाबा संचालक तुलसी प्रजापति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाहर चला गया इंटरनेशनल तो 30 लाख हो गया। अगर गोवा जाइए, आज गुप्त सूचना मिली थी कि बगोदर थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री की जा रही है। इसी सूचना पर एसडीपीओ बगोदर सरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और मैं खुद मॉनिटर कर रहा था और छापामारी के दौरान बगोदर से ही राजस्थानी तुलसी ढाबा से लगभग 350 ग्राम अफीम की बरामदगी की गई है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कीमत बहुत ज़्यादा है। और उस अफीम को जिस डब्बे में जाल करके बेचा जाता था, उस लगभग 150 से 200 डब्बों की भी बरामदगी की गई है। कुछ गांजा यूज़ करने के भी सामान बरामद किए गए हैं और साथ ही आने वाले चुनाव को देखते हुए ये छापामारी अभियान जो है पूरी तरह से न सिर्फ जीटी रोड पर, पूरे गिरिडीह जिले में यह जारी रहेगी। झारखंड के गोड्डा जिले में महगामा विधानसभा क्षेत्र के विधायक दीपिका सिंह पांडे ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें स्कूल की 4 दीवारी, पीसीसी सड़क निर्माण, चेक डैम भी शामिल है। इधर रामकोल पंचायत में भी 76 लाख की लागत से बनने वाले चेक डैम का शिलान्यास नारियल फोड़कर किया। इस दौरान विधायक दीपिका सिंह ने कहा कि यहाँ के किसानों की मांग थी कि चेक डैम बनना चाहिए। इसी को देखते हुए हम लोगों ने चेक डैम का निर्माण कराया। इस चेक डैम से लगभग 300 बीघा खेतों को पानी उपलब्ध हो पाएगा। इस चेक डैम के बनने से यहाँ के किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी। किन किन योजनाओं का शिलान्यास हुआ मैडम? इससे जनमानस को कितना फायदा होने वाला है? लगातार हम लोग कई सारे स्कूल के बाउंड्री वॉल, भवन और अन्य शिलान्यास करते हुए अभी रामकोल पहुँचे। रामकोल में यह वियर का
शिलान्यास है, जिससे करीब 300 बीघा, ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि 300 बीघा खेत का पटवन इस पर आश्रित होगा। और जो मुझे ग्रामीणों से बात करके पता चल रहा है कि ये बहुत जनउपयोगी योजना है। यहाँ के किसानों के जो चेहरे पर खुशहाली दिख रहा है इस चेक डैम के शिलान्यास से, मुझे पूरा भरोसा है कि उपज के समय उनके चेहरे पर और खुशी होगी। ग्रामीणों को इससे 100% बहुत लगभग 300 बीघा से बेसी जमीन पटवन होगा और इस चेक डैम के बन जाने से जो हमारे किसानों में, हमारी जनता में जो खुशी है, ये लहर इससे पहले कभी देखी नहीं है। तो इस पे मैडम जी का धन्यवाद होना चाहिए। हाँ, इस पर हमारे विधायक महोदया का हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस कार्य के लिए। आप पुनः परिचय दे दीजिए। मैं मुखिया रामकुल पंचायत मोहम्मद मंजर। बोकारो में खराब मौसम के बावजूद चास ब्लॉक के मधुनिया गांव के मदरसे के वार्षिक जलसे में 500 से अधिक लोग शामिल हुए। मदरसा जमियादार उल केरात का वार्षिक जलसा छात्रों को रमजान और ईद उल फितर की वार्षिक छुट्टियां मिलने से पहले आयोजित किया गया था। मदरसा वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था और कोविड के कारण वर्षों से बंद था और अब छात्रों को अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और भूगोल पढ़ाने के अलावा इस्लामिक अध्ययन में भी ज्ञान प्रदान करता है। मदरसा जामिया दारुल केरात के नाजिब मौलाना असरुद्दीन अंसारी ने कहा कि अब हमारे संस्थान में 100 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं, जिनमें से कुछ मधुपुर से हैं और कुछ पश्चिम बंगाल से भी हैं। वहीं संस्थापक हाजी कुर्बान अंसारी ने कहा कि सभी मदरसे के छात्र सरकारी स्कूलों में औपचारिक शिक्षा भी ले रहे हैं। धनबाद में पदस्थापित नए वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन अपनी सामुदायिक पुलिसिंग को लेकर लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। धनबाद के एसएसपी इन दिनों नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर स्कूली बच्चों के साथ शिक्षा की अलग जगाई तो धनबाद शहर के प्राण जीवन एकेडमी में छात्र छात्राओं के साथ पुलिस की पाठशाला लगाई और 10वीं से 12वीं के बच्चों को न सिर्फ भविष्य में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने की बात कही, बल्कि छात्रों की तरफ से पुलिस के कामकाज पर पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। अपने दैनिक जीवन के बारे में उन्होंने हमें बताया कि कैसे मैंने अपने लाइफ में सक्सेस किया और हम लोग को भी बताया कि तुम कैसे कर सकते हो सक्सेस। वो उन्होंने हमें ये भी बताया कि पढ़ाई के साथ साथ तुमको जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना है तुम अच्छे से करो। लाइफ में सक्सेसफुल करना बहुत ज़रूरी है, बिना सक्सेस के कुछ नहीं है। जैसे आज यहाँ पे जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, पुलिस आपकी पाठशाला के ब्रांड नेम पर पुलिस के द्वारा लगातार स्कूल और कॉलेज में जाके समूह में जो गलत चीज़ें हो रहा है उसके बारे में जागरूक करने का काम कर रहा है। उसी को लेके आज यहाँ पे स्कूल में आया हुआ है। यहाँ पे स्कूल का बच्चा लोगों के साथ बात किया, बच्चा लोगों का कुछ क्वेश्चन का जवाब दिया, पुलिस रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब दिया, समाज में जो गलत चीज़ें हो रहा है उसके बारे में इन लोगों को जानकारी दिया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना है, सड़क में किस तरीके से सुरक्षित होकर हम लोगों को गाड़ी चलाना है, उसके बारे में इन लोगों को दिशा निर्देश दे दिया। उसके बाद लाइफ में सक्सीड कैसे करना है उसमें थोड़ा हल्का